घर के बाहर निकल करके देखिए कि मोदी कौन है, ये देश कहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है बॉस? नहीं, आप बाहर से, इस देश से बाहर निकल करके पूछिए कि ये देश कहाँ खड़ा है, ये देश का पावर कहाँ है। कौन से देश के, कौन से प्रधानमंत्री का पाँव किसी और देश का प्रधानमंत्री छू लिया हो? कौन से देश में किसने छुआ है? आप ये बता दीजिए। नरेंद्र मोदी का पाँव आप नहीं जानते हैं? पाँव वाला तो नहीं जानते। नहीं जानते। गला मिलना, हाथ मिलाना की बात, पाँव वाला नहीं जानते थे। हम तो जानते हैं। बता दीजिए। नाम भले नहीं बता सकते हैं कि हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी का पाँव कोई ऑस्ट्रेलिया का या किसी देश का प्रधानमंत्री था जो हमारे मोदी जी का पाँव छुआ। हम सबने नेट पर देखा। पता नहीं, हमने आज तक तो नहीं देखा है। नहीं, हमने तो देखा। नाम शायद हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने देखा। एक चीज कह रहे थे आप, जो महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे थे, महंगाई बढ़ना उचित है, समय के साथ से महंगाई बढ़ती है, उचित है, लेकिन एक बार इतना भी महंगाई नहीं कि सीधे 3 गुना 4 गुना, मात्र 10 साल के अंदर इतनी भी ज्यादा महंगाई। 60 जो तेल था वो आज 110 हुआ पेट्रोल। तो एक क्या लिए आप समझ सकते 2 गुना महंगाई होना ये नहीं उचित है। नहीं, उचित नहीं है। महंगाई बढ़ी है, इस बात को हम मानते हैं। महंगाई समय के साथ महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ी है, इस बात को हम मानते हैं। कभी हम भी लालू यादव को वोट दिया करते थे, हमारे घर के लोग, हम उस समय नहीं थे, छोटे थे। लालू यादव कोई जात है, लालू यादव को वोट दिया करते थे। लालू यादव उसके बाद नीतीश कुमार आए, नीतीश को वोट दिए, लेकिन अब इस दोनों को छोड़ देंगे। अब मोदी का जो आएगा, जो मोदी जिसको खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे। तो हमारा परिवार ना, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उसका सपोर्टर हैं, बस यही बात है। हमको किसी नेता से जोड़ करके ये मत कहिए कि हम किसी एक आदमी का सपोर्टर है, नहीं है। जो अच्छा है उसका सपोर्टर है। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा कर रहा है उसका सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि बस हमको जीजा चुनना है, जाते में चुनेंगे। आज तो यही है भारत में कि बस जातिवाद है। हम जात को खाली चुनेंगे, दूसरे को वोट क्यों देंगे? ऐसा लगता है कि लोग जीजा चुनते हैं, नेता तो लोग बाद में चुनता है। तो जब जीजा चुनना ही है, जीजा चुन ही रहे हैं, तो उससे उम्मीद क्यों रख रहे हैं? आपको पता है कि जीजा साला को ससुराल में कुछ देता नहीं है, सिर्फ लेता है। तो जब आप जात को चुन रहे हैं, जीजा को चुन रहे हैं, तो उससे लेने की उम्मीद ही मत कीजिए। अगर आप नेता को चुन रहे हैं जातिवाद को खत्म करके, उससे उम्मीद रखिए कि ये नेता हमारे लिए कुछ करेगा। आप बिहार के रहने वाले हो और राजनीति के इतने अच्छे ज्ञान है, बढ़ती बिहार की इतनी गंदी राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत गंदी राजनीति है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जब तक दूसरा कोई सरकार नहीं आएगा, इन दोनों को हटा करके। किन दोनों को? ये दोनों जो चाचा भतीजा हैं, इनको हटाने के बाद कोई भतीजा भी शासन पे बैठा ही कहाँ है? बैठा था, काहे नहीं बैठा है महाराज? 2-2.5 लाख नौकरी दिए, क्या कह रहा है हम दिए हैं? आप कह रहे हैं कि शासन में बैठा ही नहीं। कहीं ना कहीं तो दिया तो उसी ने, उसी के कार्यभार में हुआ है। हो सकता है दिया होगा, वो हो सकता है, हम देखने थोड़ी गए हैं। भी स्टेज पे जा रहे हैं तो वैसे बोल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है। तो नौकरी दिया गया, उप मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने दिया, तो हो सकता है, हम देखने थोड़ी गए हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि नीतीश जी ने दिया, ये तेजस्वी जी ने दिया, वो दोनों जाने किसने दिया, बात खत्म। क्या लगता है 25 के चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? इस पर हमको ये जो 14 करोड़ जनता है ये बताएंगे, हम नहीं बता सकते। एक बड़ी तो हम ही बता देंगे कि ये बनेगा, तो इन लोगों को वोट देने की क्या जरूरत है? उसको बन गया, उसको बना दीजिए, बात खत्म। 14 करोड़ जनता तय करेगी कि बिहार के अगले गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोई बैठेगा, एक अच्छा नेता ही बैठेगा। इन दोनों में से नहीं बैठेगा, इतना जान लीजिए। इन दोनों में से कोई नहीं बैठेगा। नीतीश चाचा और तेजस्वी जी, इन दोनों में से कोई नहीं बैठेगा। थोड़ा सा हम भी जानते हैं, इसके हिसाब से कह रहे हैं, इन दोनों में से कोई नहीं बैठेगा। गठबंधन है, बैठेगा कैसे नहीं? गठबंधन है सर। मान लिया अगर बैठे भी सर, अगर मान लिया अगर बैठ भी जाए, तो ऐसे ही चलता रहेगा बिहार, ऐसे ही चलता रहेगा, बदलेगा नहीं। बिहार की प्रगति का सबसे बड़ा रोकने वाला कारण यही है।